पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं ना जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं ना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, आज के सुबह के समय में हम यीशु के पास आए और परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमारे जीवन में हमारे लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ का प्रबंध करता है। हालेलुया। हालेलुया। मोरिया पहाड़ पहुँचे इब्राहिम के लिए ईश्वर ने बेली चढ़ाने का मेमने का प्रबंध किया। तो आज हम भी ये जयशु टीवी के माध्यम से सोशल मीडिया द्वारा आज जयशु टीवी के डेली ब्लेसिंग के पहाड़ पर हम चढ़े हैं और यहाँ उपस्थित होने हम हर एक व्यक्ति के लिए आज के दिन प्रभु हमारे जरूरत के हिसाब से सब कुछ का प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज ईशु हमें बहुत सारा वरदान दिया है। हमें संपत्ति इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करने का और हमारे लिए बहुत सारे खूबियाँ दिया है, सुख शांति अनुभव करने का। हमारे जीवन ऐसा है, ईश्वर हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करके रखा है, बस हम इसका अनुभव करना है। अगर अनुभव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना आज का हो। वचन जब हम सुनेंगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईश्वर में धन संपत्ति सब कुछ दिया है, लेकिन इसको अनुभव करना है तो ईश्वर का वरदान है और ईश्वर की आशीष हमें चाहिए। और इसके बारे में हम आज का वचन सुनेंगे। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 18। यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है, उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है, तो वह अपना भाग्य स्वीकार करे और परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए। ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। तो आज हमारे परिवार में, घर में, हमारे जीवन में शायद बहुत सारे संपत्ति है और हमारे लिए जीने का पर्याप्त संपत्ति हमारे पास है। किसी किसी के पास ज़्यादा है, किसी किसी के पास बराबरी मिलते रहते और किसी किसी के पास शायद कम है। और ये आज जिसके पास धन संपत्ति है वे सुख शांति अनुभव नहीं कर पाते। अगर एक दिन में हम सुख शांति अनुभव कर रहे, आने वाले 10 दिनों में हमारे जीवन में दुख है और हमारे जीवन ऐसे इतना खराब होते जाते कि हमें जीने का मन नहीं करते। तो क्यों ऐसा? एक दिन अच्छा है तो बाकी 9 दिन ऐसे। तो ये हालत से, ये परिस्थिति से हमें छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? हमारे पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, हमारे पास खूबियां हैं और हमारे पास परिवार है, सब कुछ है, लेकिन घर के अंदर वो सुख शांति हमें क्यों नहीं मिल रहे? इसलिए ईश्वर का वचन हमसे कह रहे, यदि ईश्वर किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है,
और उसे उसका उपभोग करने के योग्य बनाता है। तो हमें इसका उपभोग करने का योग्य कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है, ईश्वर बनाता है। तो सुख हमारे लिए जो धन संपत्ति इकट्ठा करने का वरदान ईश्वर ने दिया है, तो उसका सुख भोग और उसका उपभोग करने का सौभाग्य वो ईश्वर ही देता है। वो ईश्वर हमें योग्य बनाता है। अभी ईश्वर हमें कैसे योग्य बनाता है? ईश्वर से जुड़े रहना, यीशु से जुड़े रहना। उससे जुड़े रहने के बदले हम अपनी मर्जी पे, अपने रास्ते पे हम चल रहे, ये धन संपत्ति हम उपभोग कर नहीं पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, और इसका योग्यता हमें नहीं मिलेंगे। हम सारे धन संपत्ति इकट्ठा किया, लेकिन हमारे जीवन में हम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे। तो ये प्रभु हमें योग्य बनाना है, प्रभु हमें योग्य बनाना है। तो हम प्रभु से जुड़े रहना, यीशु से जुड़े रहना। सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के पीछे दौड़ते रहते, भागते रहते, सुख शांति नहीं मिलेंगे। वो मिलना है तो प्रभु हमें योग्य बनाना है। प्रभु हमें योग्य बनाना है तो यीशु के चरणों पे हम उपस्थित होना, यीशु के चरणों पे हम शरण लेना, यीशु के चरणों पे हम बैठना, तभी ये सारे सुख शांति हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की इसलिए स्तुति ईश्वर हो। कह रहे, परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए, परिश्रम करते हुए सुख शांति का जीवन बिताए। तो परिश्रम करना है, प्रभु के सामने बैठने का परिश्रम करना, प्रार्थना करने का परिश्रम करना, धन्यवाद देने का परिश्रम करना, और भलाई करने का परिश्रम करना, चैरिटी, भिक्षादान और दूसरों को मदद करने का परिश्रम करना। ऐसे करने से हम ये सुख शांति और ये धन का सुख शांति अनुभव करने का योग्य बन जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमें योग्य बनाएगा। आइए आज के दिन ये वचन ग्रहण करके हम प्रभु का आशीर्वाद ले। आज के इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, हमसे प्रार्थना मांगे, प्रार्थना की अर्जी की है। सारे लोगों को हम याद करते हैं, और जितने लोग आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल सब जाने वाले हैं, इलाज करने का है, डॉक्टर से मिलने का है, और जितने लोग अभी भी बिस्तर पर पड़ा है, उन सब के लिए फादर ये आराधना के ब्लेसिंग में याद करते और यीशु से निवेदन करते, यीशु ने स्पर्श करे, और हमारे पास जो धन संपत्ति है उसका हम परिश्रम करके यीशु के साथ बैठ रहकर हम उसका उपभोग कर पाए। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। प्रभु हमें योग्य बनाएंगे, हम परिश्रम करते हुए ये सुख शांति अनुभव करें। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।